वृषभ राशि वालों, इस बार नियति आपके जीवन में उन कोनों को टटोलने जा रही है जिन्हें आप दुनिया से छिपाकर शांत बैठे थे। चाहे वह आपके परिवार का कोई राज हो, आपकी तिजोरी का कोई गणित हो या फिर आपके मन का कोई सुकून, जिसे आप अब तक सबसे दुनिया से सुरक्षित बचत मान रहे थे, अचानक वहां हिसाब किताब बदलता दिखेगा। जिस घरेलू शांति को आप स्थायी समझ रहे थे, वहीं से एक अजीब सी सुगबुगाहट और बेचैनी पैदा हो सकती है। आप जिस मंजिल की तरफ आंख मूंद कर भागे जा रहे थे, वहां अब कर्म फलदाता शनि देव आकर रास्ता रोकेंगे और पूछेंगे कि यह दौड़ सही दिशा में है भी या सिर्फ एक अंधी रेस है। दरअसल 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच कॉस्मिक एनर्जी का पूरा खेल पलटने वाला है, क्योंकि इस दौरान गुरु अपनी चमक खोकर अस्त है। बुध न सिर्फ उल्टी चाल चल रहे हैं, बल्कि अस्त भी है और शुक्र केतु का एक रहस्यमय गठबंधन बना हुआ है। ग्रहों का यह चक्रव्यूह आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाएगा। जरा समझिए, आपकी राशि से दूसरे भाव, जो कि धन, कुटुंब और आपकी जुबान का घर है, उसके मालिक खुद बुध देव है, जो आपकी बुद्धि, संतान, प्रेम और इन्वेस्टमेंट भी नियंत्रित करते हैं। अब चूंकि बुध खुद वक्री और कमजोर स्थिति में है, तो सीधे तौर पर आपके आर्थिक फैसलों में चूक हो सकती है। अटके हुए आपके जो पेमेंट्स है, आपको परेशान कर सकते हैं और आपकी कही बात का घर परिवार में बतंगड़ बन सकता है। पुराने निवेश में दबे हुए पारिवारिक विवाद या संतान से जुड़ी कोई चिंताएं अचानक दोबारा सतह पर आ सकती है। ज्योतिषी का सीधा सिद्धांत है कि जब भाव और भावेश दोनों ही दबाव में हो, तो सावधानी दोगुनी करनी पड़ती है। 27 जुलाई से शनि देव भी वक्री होकर आपके करियर, नेटवर्क और आपके मुनाफे का एक बड़ा ऑडिट शुरू करने वाले हैं, जबकि अस्त गुरु आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर थोड़ा धुंधलापन लाएंगे। अब थोड़ा बृहस्पति देव की स्थिति को हम खंगालते हैं। वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली के तीसरे घर में, जो आपकी मेहनत, हौसले, भाई बहनों के रिश्ते, मीडिया, मार्केटिंग और छोटी मोटी यात्राओं का केंद्र है, गुरु महाराज उच्च के होकर बैठे हैं, जो दिखाते हैं इरादे तो नेक है और मजबूत है, पर दिक्कत यह है कि गुरु इस समय अस्त है। इसका सीधा मतलब यह है कि भीतर हिम्मत की कोई कमी नहीं होगी, मगर आगे बढ़ने का रास्ता और धुंधला होता रहेगा। पैर आगे बढ़ेंगे, पर मन में एक अजीब सा संशय रहेगा, जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। किसी की सलाह भी आपको जल्दी संतुष्ट नहीं कर पाएगी। इसी बीच 16 जुलाई से सूर्य देव भी इस तीसरे भाव में एंट्री ले रहे हैं, जिससे अचानक आपका कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी और इनिशिएटिव लेने का जज्बा 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। लेकिन चूंकि बुध देव वक्री होकर अस्त चल रहे हैं, तो यही बढ़ा हुआ हौसला कभी भी अहंकार या बेवकूफी भरी जल्दबाजी में बदल सकता है। इसलिए फिलहाल ज्यादा जोर से चिल्लाने के बजाय सही और सटीक बोलना आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। दूसरी तरफ अगर आपकी सुख सुविधाओं और मानसिक सुकून के चौथे घर पर नजर डालें, तो वहां शुक्र और केतु की जोड़ी सिंह राशि में डेरा जमाए बैठी है, जो कि आपकी माता, जमीन जायदाद, गाड़ी और दिल की शांति का स्थान है। यहाँ शुक्र देव का मन तो आपको ऐशो आराम देने का है। आपका दिल करेगा कि नया वाहन खरीद ले, घर का मेकओवर कर दे या किसी बड़ी प्रॉपर्टी में हाथ डाले, मगर वहीं बैठा केतु आपके कान में फुसफुसाएगा कि यहाँ क्या भौतिक सुख ही वाकई में तुम्हें अंदरूनी खुशी दे पाएगा या फिर सिर्फ एक बाहरी तमाशा है। यही वजह है कि 15 से 30 जुलाई के बीच सब कुछ होते हुए भी दिल के एक अजीब सा खालीपन घर में बदलने की छटपटाहट या परिवार के बीच रहकर एक दूरी का एहसास हो सकता है। इस दौरान किसी भी चमकदार चीज को देखकर आनन फानन में जेब खाली करने से बचें। अपनी माता जी की सेहत और उनके पैसे के मामले में आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। असल में यही शुक्र और केतु की असली परीक्षा है, जहां भौतिक सुख साधन तो ठीक आपने सामने सजे होंगे, मगर दिल के किसी कोने में छुपा हुआ असंतोष आपको चैन से बैठने नहीं देगा। इसी बीच अंगारक ऊर्जा से भरपूर मंगल देव खुद आपकी यानी वृषभ राशि में विराजमान है,
जो आपको गजब की फुर्ती और साहस और कुछ कर गुजरने का जज्बा देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक गहरा चिड़चिड़ापन, गुस्सा या बेतहाशा जल्दबाजी में मुफ्त में मिल रही है। नतीजन बाहर से भले ही आप बिल्कुल शांत और गंभीर नजर आए, मगर भीतर विचारों की एक ऐसी तेजी भट्टी जल रही है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे में अपने जीवन साथी, परिवार के लोगों या बिजनेस पार्टनर के साथ डील करते समय सिर्फ मैं ही सही हूँ वाले इस आइडियल रवैये का थोड़ा दरकिनार करें, यही आपके लिए अक्लमंदी का काम होगा। अब बात करते हैं इस पूरे दौर के सबसे बड़े गेम चेंजर की, जो कि है 27 जुलाई को शनि देव बकरी होने जा रहे हैं, जो आपकी राशि से 11वें यानी आपके मुनाफे, रेगुलर इनकम, बड़े सोशल नेटवर्क, लाइफ के गोल्स और बड़े भाई बहनों के भाव में गोचर कर रहे हैं। चूंकि वृषभ राशि के लिए शनि कोई आम ग्रह नहीं है, बल्कि आपके भाग्य और करियर, नवम और दशम भाव के इकलौते विधाता हैं। इसलिए उनका उल्टी चाल चलना आपके जीवन का एक बड़ा बेहद ऑडिट शुरू करने का काम करेगा। शनि देव आपके सीधे सवाल करेगा कि आपकी कमाई का जरिया कितना सही है। जिन लोगों को आप अपना दोस्त या नेटवर्क समझ रहे हैं, वे आपकी तरक्की में मददगार साबित होंगे या सिर्फ आपकी एनर्जी लेंगे। आपका लक्ष्य वाकई कोई मजबूत बुनियाद रखता है या सिर्फ दुनिया को दिखाने का एक छलावा, एक ढोंग है। अब जरा जिंदगी के उस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। 27 जुलाई का दिन आपके लिए कैलेंडर की वो तारीख बनने जा रहा है जो बीते हुए कल के दरवाजों को दोबारा खोलेगी। मुमकिन है कि कोई पुराना कारोबारी साझेदार, पुराना सीनियर अधिकारी या कोई भूला बिसरा दोस्त आपकी लाइफ में अचानक री एंट्री मारे, मगर यहाँ आपको एक चतुर खिलाड़ी की तरह बर्ताव करना होगा। बिना सोचे समझे किसी पुराने चेहरे का स्वागत बिल्कुल ना करिए, बल्कि यह तोलिए कि यह शख्स आपकी तरक्की का जरिया बनने या फिर उसी पुराने रायता फैलाने आ रहा है। अब अगर आने वाले 15 दिनों के पूरे घटनाक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक आसान से रोड मैप की तरह समझे, तो शुरुआत के 4 दिन यानी 15 से 18 जुलाई के बीच आपकी पॉकेट और आपकी जुबान दोनों एक मजबूत ताला लगाने की सख्त जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है। इसके बाद जैसे ही आप 19 से 24 जुलाई की पटरी पर कदम रखेंगे, तो आपके सामने अतीत की वो फाइलें खुलेंगी जिनमें अटका हुआ पैसा, कोई पेंडिंग ईमेल, घर का पुराना कलेश, लव लाइफ के पुराने किस्से या बच्चों से जुड़ी कोई समस्याएं दबी हुई थी। हालांकि 24 मई की तारीख आते आते दिमाग में छाए भ्रम के बादल छटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बुद्ध देव अपनी चाल सुधार लेंगे, लेकिन आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा। क्योंकि ठीक 27 जुलाई से शनि महाराज आपके करियर, बैंक बैलेंस और आपके यार दोस्तों के पूरे सर्कल का एक कड़ा और बारीक ऑडिट शुरू करेंगे। इस पूरे दौर में सुख भाव का मंडरा रहे शुक्र केतु का ग्रह आपके मन को सुकून, माता जी की सेहत और आपकी सुख सुविधाओं की गाड़ी को बार बार झटका देते रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि इस चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आपको कौन से ऐसे सटीक कदम उठाने हैं, कौन सा ऐसा उपाय करना है और किन चीजों से कोसों दूर रहना है। आइए सीधे सीक्रेट गाइडलाइन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस संकट से उबरने के लिए सबसे पहली रणनीति यह है कि आप अपनी डायरी में पाई पाई का ब्यौरा दर्ज करें। शुरू कर दे, लिखना शुरू करें, कहाँ से धन आता है, किससे कितना चुकाना है, यहाँ पे कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इसका एक पारदर्शी लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप अपनों के बीच बैठे तो शब्दों को बहुत तोल मोल कर ही बात करें, क्योंकि इस समय आपकी जुबान में निकली एक एक छोटी कड़वी बात किसी के दिल के लिए घर कर सकती है। तीसरा नियम यह है कि नई गाड़ी, आलीशान मकान या घर की साजो सज्जा से जुड़ी किसी भी चकाचौंध को देखकर अचानक अपनी जेब ढीली ना करें, क्योंकि शुक्र का यह तत्कालिक सम्मोहन जैसे ही टूटेगा, केतु आपको हकीकत के धरातल पर लाकर पछतावे के सिवा कुछ नहीं देगा। चौथे पायदान पर अपने प्रेम संबंधों और बच्चों से जुड़े फैसलों में संयम बरते। जो मसला प्यार से बैठकर सुलझाया जा सकता है, तो उसे अपनी जिद या दबाव से दलदल में बिल्कुल मत बनाइएगा।
इसके बाद 27 जुलाई की तारीख को अपने जीवन का फिल्टर डे मान ले और अपने सोशल सर्कल की छटनी कर ले, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता और कुछ लोग सिर्फ आपकी सकारात्मक ऊर्जा और कीमत को लेने आते हैं कीमती वक्त को आपके लेने आते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा इस प्रकार बचाकर सही दिशा में लगाना ही आपकी असली जीत होगी। अगर आप हमारी इस ज्योतिषी यात्रा में आज पहली बार शामिल हुए हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पेज को फॉलो जरूर करिएगा। और इस जानकारी को अपनों के साथ शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब संकटों से पार पाने के लिए उन अचूक उपायों की बात करें जो आपके लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। बुधवार के दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना करें और हरी मूंग की दाल का दान करें। गुरुवार को अपने गुरुओं और घर के बुजुर्गों के चरणों में शीश नवाकर उनका सीधा आशीर्वाद दें और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आराधना करें, मगर ध्यान रहे कि दिखावे की संस्कृति से खुद को दूर रखें। और शनिवार का दिन समाज के वंचित वर्ग की सेवा, शारीरिक श्रम और कड़े अनुशासन के नाम कर दे। वृषभ राशि वालों इस पूरे दौर का एक गहरा फलसफा समझे। यह समय आपकी तिजोरी खाली करने का नहीं है, क्योंकि बुध देव तो खुद अपने ही घर में विराजमान है जो आपके धन की रक्षा करेंगे, बल्कि यह समय आपको अपने जेब पर नियंत्रण रखने और आमदनी के नए रास्ते तलाशने का हुनर सिखाने आया है। यह आपके आशियाने का सुकून छीनने नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी उस छटपटाहट का आईना दिखाने आया है जिसे आप भाग रहे थे। और यह अतीत के किरदारों को अपनी आपकी जिंदगी में दोबारा लाकर आपको प्रताड़ित करने नहीं, बल्कि उन स्वार्थी लोगों से और शुभ चिंतकों के बीच बारीकी फर्क समझाएगा। इसलिए 15 से 30 जुलाई के इस समय का पखवाड़े में आप अपनी जुबान पर ताला लगाएं, पैसों का पक्का हिसाब करें, घरेलू माहौल में धीरज, रिश्तों में गहराई, दोस्तों के चयन में समझदारी और अपने काम में गजब का अनुशासन बनाए रखें। क्योंकि अगर आप अपने इन मोर्चे को संभाल लिया तो यकीन मानिए बाजी पूरी तरह आपके हाथ में होगी। चलते चलते यह याद दिलाना भी जरूरी है कि फलादेश ग्रहों के सामान्य गोचर पर आधारित है, जबकि आपकी व्यक्तिगत कुंडली, आपका लग्न ग्रहों की महादशा और उनका वास्तविक बल ही अंतिम परिणाम तय करते हैं। क्योंकि आपकी निजी कुंडली में आपकी असली कॉस्मिक डीएनए है। इस यात्रा में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद। अपने और अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखिए। अब मुझे विदा करिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।